ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी उसका जो अर्थ है वो समझ में आ पाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और भी अपने मित्रों को ये वीडियो आप शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए आज हम लोग ट्रैकिंग करते हुए और ऊपर जा रहे हैं, और कह सकते हैं भुवनेश्वरी माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर भी इसको कहते हैं। नीचे नीलकंठ महादेव विराजमान हैं और ऊपर माँ पार्वती का मंदिर है। एक्चुअली हम जो मंदिर होते हैं उन्हें उसको भवन भी कहा जाता था। ये जो मंदिर है इसको भवन भी कहते हैं। तो भवन से धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते ये भोन गांव बन गया। भोन, इसके आसपास कुछ लोग आकर बस गए और भवन से ये भोन हो गया। तो हम लोग पैदल ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। देखिए आप, बड़ा सुंदर ये मार्ग है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, मैं चारों तरफ का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और थोड़ा चलते चलते सांस भी फूल गई है। तो आज हमने अपना जो रथ है, या कहें कि जो हमारे नंदी हैं, हमारी सवारी है, उसको हमने कहा कि आप विश्राम करो, और उनको नीलकंठ में ही छोड़कर आए हैं। तो ये वो मार्ग है। नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हैं सब। तो आज हम जाएंगे भुवनेश्वरी माता मंदिर। भुवनेश्वरी भी कहते हैं पार्वती माता मंदिर को, भुवनेश्वरी देवी भी कहते हैं। और पहाड़ में ये बहुत लोगों की इष्ट देवी भी हैं। तो पहाड़ के लोग बहुत ही मानते हैं माँ भुवनेश्वरी को। वैसे तो सारी दुनिया ही मानती है, पार्वती जी को कौन नहीं मानेगा। शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, दो तो नहीं है। तो इसलिए शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती को, भगवती को, भुवनेश्वरी को सभी मानते हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में रास्ते के कुछ व्यू मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप देखते रहिए। फिर से दिखाता हूँ आपको। ये आसपास का जंगल है और ये पैदल मार्ग है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और यहीं पे हमें एक छोटी सी कुटिया के लिए महादेव ने जगह दी हुई है। तो देखिए कब आदेश होता है इस कुटिया के निर्माण का। ऐसा भाव है कि जल्दी ही हम लोग यहाँ एक कुटिया का निर्माण करेंगे। बहुत ही पवित्र वो भूमि है, सिद्ध भूमि है। ये देखिए, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ।
अभी अभी एक रोड बनी है, तो ये उसकी मिट्टी जो है सब रास्ते पे आ गई है। ये देखिए, ये ऊपर जो है अभी एक रोड बनी है और ये माता मंदिर से घूमते हुए नीलकंठ महादेव सिद्धवली मंदिर तक आती है। तो जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो अभी फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, आपको दिखाई भी दे ही रहा होगा। जब मैं यहाँ रहता था तो बिल्कुल सांस नहीं फूलती थी मेरी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ कुछ मेरा आवास कम हुआ है। उससे देखिए, चलते समय कुछ सांस फूल रही है। ये देखिए, कुछ शिव भक्त हैं ऊपर, आप देख रहे हैं। यही रास्ता माता मंदिर से होते हुए जहाँ हमारी वो ज़मीन है, जहाँ हम कुटिया बनाएंगे, उसके आगे ये रास्ता फिर झिलमिल गुफा तक जाता है। और हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में झिलमिल गुफा का अपना एक महत्व है। यहाँ एक पहले मिलमिला बाबा होते थे, तो ये गुफा हजारों सालों से वीरान पड़ी हुई थी और यहाँ आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो इसी जंगल में एक मिलमिला नाम के बाबा हुए। नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ऐसी आकाशवाणी होती है, ऐसी आवाज़ आती है कि गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि उनको बताया गुरु गोरखनाथ ने कि ये गुफा में मैंने साधनाएं की हैं। और फिर एक बाबा आए गुरु गोरखनाथ के बाद, उनका नाम था मिलमिला। तो ये तो मैंने बताया ही, मिलमिला बाबा तो अभी थे कुछ सालों पहले तक। तो एक बाबा थे झिलमिल बाबा। तो इस गुफा को झिलमिल बाबा ने फिर से जागृत किया, फिर से चेतन किया। यहाँ उन्होंने अपना धुना फिर से चेतन किया। कभी गुरु गोरखनाथ का धुना रहा था यहाँ, तो बाद में झिलमिल बाबा ने ये किया, तो गुफा का नाम ही झिलमिल गुफा हो गया। बहुत प्राचीन गुफा है, जैसे मैंने कहा कि गुरु गोरखनाथ के समय से है। तो मिलमिला बाबा को ये आवाज़ आती थी कि तू मिल मिल और मैं झिलमिल, तू मिलमिला और मैं झिलमिला, तो मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा शिष्य है। तो मिलमिला बाबा फिर यहाँ आके रहने लगे। बहुत समय उन्होंने यहाँ तपस्या की। ऐसा लोग कहते हैं कि लगभग 14-15 साल तक या उससे भी ज़्यादा मिलमिला बाबा सुबह उठते थे, अपनी पूजा पाठ करके पैदल मार्ग से ऋषिकेश जाते थे। वहाँ से गंगा जी का जल लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर आया करते थे और वो जल महादेव को चढ़ा के उसके बाद फिर कोई उनको जलपान के लिए पूछ लेता था तो वो जलपान कर लेते थे, और नहीं तो वो अपनी गुफा में आकर ही फिर कुछ चाय
या कुछ भी जलपान नाश्ता वो किया करते थे। तो ये बहुत वर्षों तक उनका रहा ये। फिर एक उनके पास एक जर्मन से महिला आई, वो उनकी शिष्या बन गई और वापस जर्मनी जाना ही छोड़ दिया, नहीं गई। उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, उसने कुछ रिन्यूअल नहीं कराया, वीज़ा भी समाप्त हो गया। तो उसको मिलमिला बाबा ने नाम दिया था जमुना माई। तो जमुना माई बाबा के साथ रहने लगी, बाबा की सेवा करती थी, वहीं रहती थी। तो भारतीय लोगों को अभी भी आकर्षण है। आज से 20-30 साल पहले अगर देखोगे तो विदेशियों का, अंग्रेज़ों का बहुत आकर्षण रहता है। और ये जो जमुना बाई है ये जर्मन से थी। तो हमारे यहाँ तो कोई जर्मन से हो, इटली से हो, इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कहीं से भी हो, हम तो उसको अंग्रेजी कहते हैं। तो उस माई को देखने के आकर्षण में भी बहुत सारे अपने भारतीय जो भक्त हैं वो वहाँ तक जाया करते थे। और अद्भुत बात ये थी कि वो जो यमुना माई है वो तो अभी है, यहाँ नहीं है। उसको धीरे धीरे जब उसकी तलाश शुरू हुई, उनकी एम्बेसी ने कहा कि हमारा एक व्यक्ति मिसिंग है, तो पुलिस तलाश करते करते झिलमिल गुफा तक आई, उनको पकड़ा और फिर वापस उनके देश भेज दिया और उनके पासपोर्ट को रेड मार्क कर दिया उस पर। यानी कि अब वो कभी भारत नहीं आ पाएंगी। कुछ लोगों के संपर्क में वो रहती हैं अभी, वहाँ भी वो एक साधु की तरह संत का जीवन ही जीती हैं। तो जमुना माई की विशेष बात ये थी कि बहुत जल्दी, बाबा को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो उस माई ने इंग्लिश तो वो जानती थी, हिंदी सीख लिया। और मैं तो खैर उससे नहीं मिल पाया, फ़ोटो में देखा है मैंने उसको, किसी संत ने व्हाट्सएप पे बात कराई थी वीडियो कॉल के थ्रू। तो मैंने भी उनको इनवाइट किया था, तो उसने कहा कि हमारी सरकार अभी मुझे वीज़ा नहीं दे रही है, मेरा पासपोर्ट भी रिजेक्ट है, तो आना मुश्किल है। मैं कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी। कि वो कहती थी कि भारत मेरा घर है, भारत आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के पास आ गई हूँ। भारत को लेके बहुत पॉजिटिव फीलिंग है उसकी, पॉजिटिव थॉट हैं। तो वो जो माई थी, गुफा में आने वालों से हिंदी में बात किया करती थी, और अगर कोई भक्त इंग्लिश में बात करना चाहे तो वो इंग्लिश में भी बात करती थी। तो बहुत सेवा सत्कार वो सबका किया करती थी, सभी भक्तों से बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। तो इसलिए उसका आकर्षण बढ़ता चला गया और लोग एक दूसरे को बताते थे कि वहाँ एक अंग्रेज़ माई है। तो झिलमिल गुफा का तो अपना एक आकर्षण और एक आध्यात्मिक जो इतिहास है वो तो है ही है, लेकिन इसको फिर से जागृत करने में और फिर से इसको चेतन करने में, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, वो जो यमुना माई जर्मन से थी उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अभी जब मैंने लगभग 20-21 साल पहले नीलकंठ आना शुरू किया, तो वहाँ एक किशन गिरी जी महाराज होते थे और उनके शिष्य होते थे। तो वैसे बहुत सीमित स्थान है, रात को रुकने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। अब तो थोड़ा बहुत कुछ किया है व्यवस्था, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं था। तो किशन गिरी जी महाराज ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज आज यहीं रुकिए रात को। तो जबकि हमारा प्रोग्राम तो कुछ और था, हमारी पूरी
जो टीम थी, जो ग्रुप था 25 से 30 लोगों का, वो सब वापस दिल्ली जाना चाहते थे उसी रात को। और लगभग 5-6 बजे हम गुफा में गए। तो गुफा को देखा, महाराज जी से मिले। महाराज जी ने निवेदन किया कि यहीं रुकिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु गोरखनाथ का ही आदेश है कि आज यहीं रुकना है। तो फिर ये हुआ कि सब लोगों को मैंने बोला कि आज रुकेंगे। तो सब लोग मेरी बात को उन्होंने सिरोधार्य किया, मान लिया। और जैसी कैसी व्यवस्था थी, ये लगभग सितंबर का फर्स्ट वीक था, तो मौसम ठीक था। तो रात को हम लोग वहीं रुके। और फिर मुझे ऐसी इंट्यूशन हुई कि सबको मैंने भेज दिया, और मैं लगभग 1 सप्ताह तक वहीं रहा। वहाँ अभी भी कुछ गुफाएं बनी हुई हैं, कुछ गुफाएं तो बंद कर दी। तो उन गुफाओं में फिर मैंने कुछ साधनाएं की, और लगभग उसमें 11 दिन के प्रवास में 7-8 दिन बिल्कुल मौन रहा। उसके बाद मैंने महाराज से परमिशन ली, और यदा कदा जब भी समय होता था, भाव होता था, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, फिर मैं गुफा में आके रहता था, वहीं साधना करता था। तो ये मेरा जीवन रहा नीलकंठ का और गुफा से संबंधित। और वर्तमान में वहाँ मुकेश गिरी जी महाराज हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत प्रेमी मूर्ति हैं। तो आप सब लोग जब भी नीलकंठ आएँ तो झिलमिल गुफा के दर्शन भी ज़रूर करें। बहुत रमणीक स्थान है। देखने में आपको लगेगा कि साधारण जैसे पहाड़ होते हैं या मंदिर होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और सब आनंद है, जय हो। तो देखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन अगर आप नीलकंठ में रात्रि, हरि ओम, बस बैठते हैं अभी थोड़ा, तो नीलकंठ में रुकेंगे तो अद्भुत चमत्कार आपके साथ घटेंगे। इसकी यात्रा आप करेंगे तो बहुत अद्भुत आपको अनुभव होंगे। और यहाँ आज भी सिद्धों की गुफाएं हैं, लेकिन अब वो सब वन विभाग के पास हैं और उनको सबको बंद कर दिया गया है। तो अभी भी हम चल ही रहे हैं, और बस जो पार्वती माता मंदिर है वो अब नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो मैं उसके दर्शन आपको कराता हूँ। देखिए, दिखाई देने लगा है मंदिर, ये देखिए। अभी हम तो दूर हैं, लगभग 500 मीटर दूर हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर वो मंदिर, वाइट कलर का मंदिर है। और आप देखते जाइए और स्पष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे ये और स्पष्टता से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो वहाँ कुछ घर भी आपको नज़र आएंगे, थोड़ा दूर है अभी। और ये देखिए, अब शायद और क्लियर होगा। तो अभी मैं बिल्कुल नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने आपको बताया यात्रा के दौरान, तो ये अभी नरसिंह भगवान का मंदिर है, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। मूर्ति के दर्शन आपको हो रहे हैं या नहीं, आप देखिए, लिखा हुआ है नरसिंह देवता। और अभी मैंने क्या, जूते पहने हुए हैं, जूते उतारूंगा तो फिर डिस्टरबेंस होगा। ये आप इसका देख सकते हैं, पौराणिक नरसिंह भगवान मंदिर निर्माणाधीन। अपना सहयोग प्रदान करें, दान पात्र में ही डालें।
ये यहाँ एक हरपाल जी हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आसपास का एरिया है, ज़रूरत का सब सामान यहीं से लेते हैं। ये इनकी दुकान है। बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, संत हैं ये। तो ये यहीं रहते हैं अपनी दुकान पे 24 घंटे, और यहाँ ज़रूरत का लगभग सब सामान हमें मिल जाता है। अभी हम चलते हैं। ये माता मंदिर का देखिए द्वार है। ये अंकित है, मेरे साथ है, बच्चा है, सेवा में है ये बहुत। और ये माता मंदिर का द्वार है। तो हम मंदिर के साइड से जाएंगे, लेकिन घंटी ज़रूर बजाते हैं। हे, ओ घंटा भी शायद क्रैक हो गया, इसलिए वो आवाज़ नहीं आ रही उसमें जो आनी चाहिए। चलिए अभी एक और आपको ऐसी जगह मैं दिखाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। आप विश्वास करेंगे क्योंकि आप शिव भक्त हैं सब। वैसे दूसरे लोग विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि नीलकंठ महादेव मंदिर वो स्थान है, विष पान करने के बाद जब भगवान के शरीर में काफ़ी जलन होने लगी, उनको बहुत तपिश महसूस होने लगी, तो यही वो स्थान है नीलकंठ महादेव मंदिर जो जहाँ विराजमान है। यहाँ आकर उनको थोड़ी शीतलता का अनुभव हुआ, और यहीं जो वो वट वृक्ष है उसके नीचे वो समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। इसके साथ साथ आपको मैं एक्चुअली सीढ़ियों के रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, एक शॉर्टकट पैदल मार्ग से जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ बहुत खड़ी हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं टीन वगैरह, यहाँ अभी एक शनिदेव मंदिर का निर्माण हुआ है। कोई दिल्ली के हैं, अखिल गौड़ जी हैं, देखिए ये उनका है। जो देख रहे हैं आप, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, झाड़ हैं, उसके बीच में एक मंदिर है जो कि शनि भगवान का है। तो उन्होंने यहाँ शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की है और सेवा करते हैं, किसी आईटी कंपनी में है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को यहाँ शीतलता का अनुभव हुआ, और 60,000 ईयर 60,000 साल तक वो यहाँ समाधि में रहे। और लगभग 20,000 साल के बाद माँ पार्वती को पता चला कि वो वहाँ विराजमान है। तो इस पर्वत पे अभी फिर से दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको गंगा जी दिखाता हूँ कि इतनी ऊंचाई पे, लगभग ये ऋषिकेश से कोई एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 3,000 फुट की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे गंगा जी प्रकट हो गई। ये गंगा जी का स्रोत है, ये देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जूते पहन के नहीं आना चाहिए था, पर मैं, ये देखिए जल, देखिए आप ये और ये जल का लेवल इतना ऊपर है। देखिए मैं इसमें बाल्टी डालूंगा अभी। ये बाल्टी दो बेटा। और अभी तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, मैं अभी ये बाल्टी डाल रहा हूँ इसमें। ये जल निकल आया, देखिए, ये देखिए गंगा जल है ये। और अभी हम इसको पिएंगे। आप भी जब आएँ तो गंगा जल का सेवन करना। बहुत शीतल जल है। और आप पिएंगे? जी नहीं जी, मैं अंकित को भी पिला देता हूँ थोड़ा जल। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको भी पिलाऊंगा। ये देखिए अंकित भी जल पी रहा है, गंगा जल। और ये बाल्टी यहीं रखी रहती है। तो कोई भी यात्री है, एक बाल्टी ये रखी है, एक बाल्टी ये रखी है, और ये वो स्रोत है। बाद में इसको थोड़ा सीमेंट से कवर करके और एक गेट लगा दिया, ताकि कोई, इसमें बहुत गहरा कुंड है। और ये यहाँ पे एक बोधि वृक्ष है, देखिए पीपल का वृक्ष है। ये वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ था। तो बोधि वृक्ष कहें या पीपल वृक्ष कहें, आप जानते ही हैं हमारे हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। और ये थोड़ा सा
और क्लियर दिखाई दे रहा है सामने आपको, ये शनिदेव मंदिर है, ये उसका रास्ता है। इधर से हम लोग इधर से आए हैं अभी। तो यहाँ पे जब माता को पता चला तो पार्वती माता यहाँ आके उनकी प्रतीक्षा करने लगी, और ऐसा कहते हैं कि 40,000 साल उन्होंने भी यहाँ तपस्या की। तो बीच में कुछ बता दूं, तो जब वो यहाँ के विराजमान हो गई तो गंगा जी भी यहाँ प्रकट हो गई। और ये जो बोधि वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, आप देख रहे हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी का भी वास होता है। जैसे त्रिशक्ति इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनमें से ये ब्रह्मा जी का वास होता है इसमें। तो फिर यहाँ पे माता आकर विराजमान हो गई, तपस्या में लीन रही, और जब भोलेनाथ की समाधि से वो बाहर आए भोलेनाथ, तो फिर उनका मिलन हुआ। और नीलकंठ महादेव मंदिर के सब तरफ जो पहाड़ हैं, एक पर्वत पर आकर विष्णु जी ने अपना डेरा जमाया, तो उसको विष्णु पर्वत बोलते हैं। एक पर्वत पे ब्रह्मा जी आए और वो कुछ समय वहाँ रहे, तो उसको ब्रह्म पर्वत बोलते हैं। और लगभग सभी देवी देवता उनके दर्शनों के लिए यहाँ आते रहे। अंकित, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थान है। ये अंकित अभी मेरे साथ है, बहुत अच्छा भक्त है, छोटी उम्र में ही इसको समझ आ गई है कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसकी हमें कमाई करनी चाहिए। तो ठीक है, रुपया पैसा धन दौलत ये सब हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत भी है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सब कुछ यहाँ अपने आप क्रिएट हो जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरे महादेव की ऐसी लीला है कि जब जब आपको जो आवश्यकता होती है वो आपको मिल जाता है। तो अभी हम पैदल चलते हुए इस पहाड़ी मार्ग से, थोड़ा सकरा है मार्ग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो लोगों को शुरू से सिखा दिया जाता है कि पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ने लिखने से, भाषा का ज्ञान होने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, वो आवश्यक है। लेकिन फिर जो हमें एक अंधी दौड़ में शामिल कर दिया जाता है, एक इस प्रतिस्पर्धा के जो जगत है उसमें हमें झोंक दिया जाता है कि तुम भी भागो, तुम भी जीतो, दूसरों से आगे निकल जाओ, इतना पैसा कमाओ कि ना तुम्हारे दोस्तों के पास हो, ना रिश्तेदारों के पास हो, ना तुम्हारे जो भी गांव समाज के लोग हैं उन सब से आगे निकल जाओ, धन इकट्ठा करो। फिर जब धन आने लगता है तो आदमी कहता है अब दिखाऊं कैसे। वो कहता है अब एक कार खरीदता हूँ, एक बड़ा घर बनाता हूँ, कुछ ज़मीन जायदाद खरीदता हूँ। तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, और आप कितना भी कमा लो, ना तो आप सारी ज़मीन खरीद सकते, ना आप सारा धन अपनी तिजोरी में रख सकते, ना ही आप किसी से बड़े हो सकते। तो ये तो बहुत बाद में काफ़ी लोगों को पता चल जाता है। जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो पता लगने लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। आपका जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और हर पुत्र को मैंने यही कहते हुए देखा है, वो अपने फादर से कहता है कि तुमने किया ही क्या, तुम तो फेल रहे। और पिता जो है अपने जीवन का जो उसका अनमोल समय है वो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगा देता है, मिट्टी के सीमेंट के घर बनाने में लगा देता है, ज़मीन के टुकड़े इकट्ठे करने में लगा देता है। और बाद में जब मरता है तो एक जैसे कोई दिवालिया हो जाता है ना, सब छीन लिया जाता है उसका, या दूसरे लोग उससे ज़बरदस्ती ले लेते हैं। तो ये जो परिवार है ना, ये जो संतान है, खास करके बेटे, ये सबसे पहले पिता की संपत्ति पे ही कब्जा करते हैं।
तो पिता हमेशा पुत्र को दोष देता है कि मेरा बेटा नालायक है, और बेटा हमेशा पिता को दोष देता है कि मेरे पिता को समझ ही नहीं है। तो ऐसे ही ये दुनियादारी चलती है। यहाँ कभी नाव पानी में है तो कभी पानी नाव में है। एक समय यही परिवार, यही बेटा कहता है मेरे पिता जैसा कोई पिता नहीं है, और एक समय फिर ऐसा आ जाता है कि ये बेटे कहते हैं कि हमारे पिता जैसा दुष्ट कोई पिता नहीं है। तो ये ऐसी लीला है, अद्भुत लीला है। तो इससे बाहर कोई कोई विरला निकल पाता है। तो ये जो बच्चा है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, समझदार है, अभी थोड़ा उम्र छोटी है, डिपेंड है माता पिता के ऊपर, अकेली संतान है अपने माता पिता की। अकेली से मतलब बेटा, जो बेटी है, जो इसकी बहन है, वो तो विवाह उसका हो गया है, वो अपने घर रहती है। तो अब इसको कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे माता पिता की सेवा करनी है, जैसा हम सिखाते हैं बच्चों को। कभी कभी इसका मन होता है सब छोड़ के सन्यासी जीवन जीने लगूं। तो अभी संकल्प तो नहीं आया है, लेकिन ठीक है, ये सौभाग्यशाली है कि इस उम्र में ही इसको दोनों का अनुभव हुआ, संसार का भी और सन्यास का भी, और किसी संत का भी संग साथ इसको मिला। तो ये जानेगा अब कि संसार ठीक है या सन्यास ठीक है, चुनाव इसका है। तो बहुत बार हम संतों के बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, संत को ऐसा होना चाहिए, संत को ऐसे जीना चाहिए, संत के ये नियम होने चाहिए। और जब हम उस संत के पास रहते हैं तो जो मेरे हिसाब से जो सचमुच संत है, जो प्रैक्टिकल है, प्रमाणिक है, वो फिर अपने ढंग से जीता है। तो जो भी भक्त हैं या सांसारिक लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लगती है कि अरे हमने सोचा था महाराज जी तो ऐसे रहते हैं, महाराज तो ऐसे रहते होंगे। तो उसकी बहुत बार उसका मन खिन्न होने लगता है कि इससे अच्छे तो हम गृहस्थी लोग हैं। तो बिल्कुल ठीक है, चुनाव अपना अपना है। और जो पहले एक परंपरा थी, पहले 25 साल गुरुकुल, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल वानप्रस्थ, और फिर 25 साल सन्यास, संत जीवन। तो ये तो सबके लिए था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको भी लोग आज नहीं जी पा रहे। और अगर किसी को बचपन में या इस सांसारिक चक्र में घुसने से पहले पता चल जाए कि इसकी जो पीड़ाएं हैं, इसके जो गुण और धर्म हैं, तो वो बच सकता है। पर वही बच पाता है जिसकी कुछ पिछली यात्राएं होती हैं, आध्यात्मिक रूप से जो विकसित होता है, उन्नत होता है। तो अंकित मेरे साथ है, देखते हैं अब इसकी नियति इसको किस तरफ लेके जाती है। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि अब जो इसको ये स्वाद लगा है, किसी ना किसी मोड़ पे अगर ये संसार में भी चला गया तो कभी ना कभी फिर लौट के आएगा सन्यास की तरफ। चलिए मैं आपको भोन गांव दिखा देता हूँ। अब हम पैदल चलते हुए भोन गांव पहुँच गए हैं, और ये यहाँ माता देखिए जो घर हैं, बस यहाँ ज़्यादा 8-10 घर होंगे। तो यहाँ माता का भवन होने की वजह से, जैसा मैंने बताया, इसका नाम भोन गांव हो गया। और ये देखिए कुछ घर हैं, मंदिर इन घरों के पीछे है। जब हम वापस जाएंगे तो माता मंदिर में दर्शन करके
वहाँ पे हाजिरी लगा के मत्था टेक के फिर हम नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर जाएंगे। और हम ऐसा सोच के निकले थे कि कुछ घंटे हम वहाँ कुछ सेवा करेंगे उस भूमि की जहाँ हमने कुटिया का निर्माण करना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे, देखिए जैसे ये झाड़ हैं, इस तरह का वहाँ भी पूरा एक जंगल जैसा वातावरण बन चुका है। तो उसकी थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे और तो उसको हम कहेंगे कि सफाई ध्यान करेंगे। बहुत ध्यानपूर्ण हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, चलते हैं तो ध्यानपूर्वक, बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ ये ऐसी पहाड़ी गायें होती हैं छोटी छोटी। ये गांव के एक व्यक्ति हैं आनंद जी, उनकी गौशाला है। ये देखिए कुछ इसमें बकरी भी हैं, क्योंकि बकरियों के लिए यहाँ घास वगैरह आराम से मिल जाता है और यहाँ गायें भी घास ही खाती हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते इनको खिलाए जाते हैं, तो ये बहुत आनंद के साथ उसको खाती हैं। और जो यहाँ इनका दूध होता है, दूध तो बहुत थोड़ा सा होता है। एक गाय 1, 1.5, 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती, लेकिन एक तरह से वो हर्बल मिल्क है। हरिओम जी, हरिओम। अभी बस आ ही रहे हैं, देखिए ये आ गए हैं। यही गौशाला के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, देवता हैं, जैसे देवभूमि है। तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सम्मान से बात करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये जो भौन गांव है, यहाँ की कुछ विशेषता है। बहुत ही प्रेमपूर्ण लोग हैं और बहुत साधु संतों के प्रति एक बहुत पॉजिटिव इनका एटीट्यूड रहता है, दृष्टिकोण रहता है। ये जो हम गाड़ी के रास्ते से जब माता मंदिर आते हैं तो गाड़ी यहाँ रोक देते हैं और यहाँ से ऊपर जाके ये दर्शन करते हैं। देखिए सामने तो ये है। तो आप लोग जब भी नीलकंठ आएँ तो माता के दर्शन करने ज़रूर आएँ। ये बहुत सिद्ध स्थान है, पौराणिक स्थान है और विशेष शक्तिपीठ है ये। हरिओम, हरिओम। कैसे हैं? ये देखिए हमारे, ये देखिए यहाँ एक शॉप है प्रसाद की। माता मंदिर जो जाते हैं वो यहाँ से प्रसाद लेते हैं और इनको गज्जू भैया बोलते हैं। वो गौशाला भी इन्हीं की है जो मैंने दिखाई है। बहुत प्यारे इंसान है, संत हैं ये, बस गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। संतों के साथ बहुत इनका प्रेम है। पहली बार जब मेरा इनसे मिलना हुआ तो कुशपुरी जी महाराज के आश्रम में, वनखंडी आश्रम में मिलना हुआ था। तो आज तक इन लोगों से बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छे लोग हैं। हरिओम। तो ये सब आप देखिए। अब हम जा रहे हैं। ये झिलमिल गुफा का बोर्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए झिलमिल गुफा का बोर्ड है ये, लेकिन रास्ता थोड़ा आगे से है। रास्ता अब ये यहाँ से गाड़ी आ जाती है, पैदल मार्ग भी इसी मार्ग में आके मिल जाता है। अभी ये कच्ची सड़क है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कीचड़ विचड़ नहीं होता। बारिश के समय थोड़ा कभी कभी कटाव हो जाता है, तो तुरंत प्रशासन की जेसीबी मशीन आती है, रास्ते को ठीक कर देती है। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर ये दृश्य है। और ये फिर से एक बोर्ड आपको दिखाता हूँ मैं। ये झिलमिल गुफा का यहाँ से मार्ग है, ये देखिए। उसी गुफा के बारे में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये रास्ता पैदल जाता है और ये कुछ लोग यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी, गुफा तक जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद ये लोग फिर निकल जाते हैं। जैसे ये किसी की गाड़ी खड़ी हुई है इधर, और ये किसी ने गाड़ी थोड़ा सा
नीचे जाके खड़ी की हुई है। जो लोग 1-2 दिन के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं तो वो थोड़ा नीचे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और ये देखिए, और वो जो सामने आप एक घर देख रहे हैं एक, वो मेरी पिछले कोई 17-18 साल से वो कुटिया रही है। तो किसी गांव वाले की है, एक वीरेंद्र जी हैं, उनकी वो घर है। तो वो मैंने उनसे लिया हुआ था, कुछ दक्षिणा उनको देता था हर महीने। लेकिन अब पिछले कुछ समय से वहाँ बिल्कुल रहना नहीं होता था। तो उनसे निवेदन भी किया कि आप इसको देना चाहें तो हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो कोई विचार नहीं है। तो फिर उसको छोड़ दिया है। लेकिन भविष्य में कभी अगर ऐसा हुआ तो हम उसे लेना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत साधना की है बैठ के। और ये ऐसी जगह है कि रात को यहाँ लेपर्ड घूमते हैं। तो यहाँ पे तो लोग जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है सब अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। तो ये ऐसी रोड घूमते घूमते आगे किसी गांव में चली जाती है। तो ये अभी जिस रोड से हम आए हैं, ये वो रोड है जहाँ से चल के आए, देखिए। और ये रोड आगे चला जाता है और मंडोगी एक जगह है, फिर तोली गांव है, ये वहाँ जाता है। और ये रास्ता भी हमारे उस प्लॉट पे, हमारी ज़मीन पे जाता है नीचे से, लेकिन अभी आगे बंद है। तो ये भी एक रास्ता है उस पे जाने के लिए। मुख्य मार्ग तो यही है। वहाँ नीचे एक घर है और ये वाटर टैंक है। इस ज़मीन की कहानी किसी दिन बताऊंगा, ये कैसे हमें मिली। हमने खरीदी भी नहीं है, पैसा तो दिया उनको, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं थी। एक तरह से महादेव की मर्जी थी और महादेव ने ये जगह हमें दी। तो इसलिए बहुत बार इसके लोग कहते हैं हमसे कि दे दो, लालच भी देते हैं पैसे का। ये वो वाटर टैंक है, देखिए। हाँ, तो ये इस वाटर टैंक का पहला कनेक्शन हमारा है। हालांकि अभी ऑफिशियल कनेक्शन हमने नहीं लिया, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ रहते नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये तार की बाड़, ये सब रामदेव जी की ज़मीन है। रामदेव जी ने यहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन उनकी है। कुछ उन्होंने खरीदी है, कुछ वो कहते हैं उनके भक्तों ने उन्हें दान दी है। तो ये तो सब आप जानते ही हैं, क्या क्या खेला चलता है। इस दुनिया का एक मेला है और इस दुनिया में एक खेला है। तो ये हम अगर अभी देखेंगे तो ये वो हमारी ज़मीन है जिसमें, ये देखिए वो माता मंदिर आप शायद अब क्लियर देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है आपको, वाइट बिल्कुल, ये 2 पेड़ों के बीच में। तो ये भी किसी की थोड़ी सी ज़मीन है और ये हम अपनी ज़मीन में प्रवेश कर गए। अभी ये पूरा, ये यहाँ एक बेल का वृक्ष है, बिल्लव वृक्ष बोलते हैं इसको। और देखिए इसके पत्ते कितने छोटे छोटे हैं। तो पहाड़ में पेड़ भी थोड़ा कम विकसित हो पाते हैं और कुछ पेड़ बहुत अच्छे विकसित। तो ये सब हमारा है। और ये सब देखिए जो पीछे एक सीमेंट की दीवार आप देख रहे हैं, ये इसके चारों तरफ इसकी बाउंड्री है। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये ज़मीन का टुकड़ा महादेव ने हमें दिया हुआ है कुटिया बनाने के लिए। और कई बार हमने प्रयास किया, मेरे ख्याल में हम 2 या 3 बार भूमि पूजन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि वो रुक जाता है। देखिए ये पत्थर पड़ा हुआ है, जब कार्य करवाया था, ये देखिए पत्थर सब अपना है। इस जंगल में बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, बहुत तरह तरह की चिड़ियाँ यहाँ पे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनका कलरव नाद सुनने को मिलता है। देखिए ये अभी एक, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये पक्षी यहाँ रहते हैं। यहाँ एक
मेरे भोलेनाथ के जो गण हैं वो भी यहाँ रहते हैं, यानी कि एक नाग देवता यहाँ रहते हैं, पीले कलर के हैं। जब कभी हम उनका आह्वान करते हैं वो कभी कभी तो दर्शन दे देते हैं, कभी नहीं भी देते। और ये एक पानी का स्थान भी बन गया है। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये रामदेव बाबा जी का है सारा, काफ़ी बड़ा एरिया उनके पास है। तो ठीक है। और ये जो सामने आप शीशम के वृक्ष के पीछे एक वो देख रहे हैं पहाड़, इसको बोलते हैं परी पहाड़। तो ये परी पहाड़ जो है इसकी विशेषता ये है, गांव के लोग बोलते हैं कि यहाँ परियां आती हैं और जब भी ये कुछ पूजा पाठ करते हैं तो इस पहाड़ पे उसको रख देते हैं और वो दूसरे दिन आके देखते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये इनकी मान्यता है। अब कोई जानवर आते हैं या कोई पक्षी खा जाते हैं या परियां आती हैं वो सब मुझे नहीं पता, पर गांव में ऐसा कहते हैं कि ये परी पहाड़ है, यहाँ परियां आती हैं। तो ये सामने परी पहाड़ है। और ये जो इधर नीचे का एरिया आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा मौसम यहाँ क्लियर नहीं है, नहीं तो यहाँ से गंगा जी के दर्शन भी होते हैं। ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हो जाए। ये जो धुआं धुआं जैसा दिख रहा है आपको नीचे, ये सब रामदेव जी का एरिया है। वो जो आप देख रहे हैं दूर जहाँ धुआं धुआं है वहाँ गंगा जी हैं। तो कभी कभी मौसम जब क्लियर होता है तो ये सब बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो पड़ोसी हैं बाबा रामदेव जी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये सौभाग्य है हमारा, एक इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हमारे पड़ोसी हैं। ये अपने आप में सौभाग्य है। तो ठीक है, अभी आज इतनी ही चर्चा है। ये सब प्लॉट है, ये वो पाइपलाइन है पानी की और ये आगे जाती है फिर गांव में और गांव में सप्लाई है। तो भी यही कुछ ऐसा भाव है कि थोड़ी सी एक दो कुटिया बनाई जाएं, फिर धीरे धीरे जैसा भी आगे महादेव की इच्छा होगी, माँ भगवती की इच्छा होगी, वैसा आगे हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद है। आप सभी से एक निवेदन है, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें। शिव कृपा योग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।